दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, कल दिनांक 8 मार्च 2024 को 12वें द्विपक्षीय वेतन समझौते पे हस्ताक्षर हो गए हैं। दोस्तों वैसे छोटा सा एक निराशाजनक पॉइंट ये है कि बैंकरों की जो मुख्य मांग थी 5 डे बैंकिंग की, उसे लागू नहीं किया गया है तत्काल प्रभाव से। लेकिन इस सेटलमेंट के अंदर 5 डे बैंकिंग के बारे में प्रावधान रखा गया है। दोस्तों अब बात ये करते हैं कि जैसे ही सेटलमेंट होता है तो स्टाफ के मन में ये प्रश्न उठता है कि मेरी जो बेसिक सैलरी है वो उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, मेरी ग्रोस सैलरी में क्या परिवर्तन हुआ है, और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मुझे एरियर कितना मिलेगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि क्लरिकल स्टाफ है उसे उसकी जो नई बेसिक है वो कितनी आएगी, नई ग्रोस है वो क्या होगा, और क्लरिकल स्टाफ को एरियर है वो कितना मिलेगा। दोस्तों यह कैलकुलेशन है हम लोग एक एक्सेल शीट की हेल्प से करेंगे। उस एक्सेल को मैं वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगा, वहां से आप अपना एरियर है उसका कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की बैंकिंग न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच सकें। आइए दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक्सेल शीट की सहायता से देखते हैं कि आपको कितना एरियर मिलेगा और एरियर की गणना है वो हम लोग कैसे करते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, ये एक्सेल शीट है, इसके अंदर डाटा फीड करनी है। आपका नाम डेजिग्नेशन ये फीड करो तो अच्छी बात है, वरना कोई जरूरी नहीं है। अब दोस्तों आपको पता है जो सेटलमेंट है वो नवंबर 2022 से लागू हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आपका बेसिक है वो 11वें वेतन समझौते में आपका बेसिक है, यानी वर्तमान में जो बेसिक है आपकी वो फिल करनी है। मैं एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अभी मेरी बेसिक 17,900 है। स्पेशल पे अगर मुझे कोई स्पेशल पे मिल रहा है, जैसे मान लो SWB का मिल रहा है, हेड कैशियर का मिल रहा है, स्पेशल असिस्टेंट भी मिल रहा है, तो आप यहाँ पे उसे फिल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं SWB का यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, तो आपको ये डाटा है आपको हर महीने इसकी शीट के अंदर आपको फीड करनी है। जैसे जैसे आप डाटा फीड करोगे दोस्तों वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे जो आगे शीट है इस शीट के अंदर आपकी साइड डिटेल है वो फिल हो जाएगी। पहले हम लोग उस शीट को फिल करते हैं पूरा, फिर मैं आपको यहाँ पे अगली शीट में समझाऊंगा क्या है। अब दोस्तों मैं इसको पहले धीरे धीरे पूरा फिल कर लेता हूँ। दोस्तों सपोज करो यहाँ पे इनको एक इंक्रीमेंट मिल गया है, यहाँ पे इनको एक इंक्रीमेंट मिल गया, वो मैंने यहाँ पे इस इंक्रीमेंट को भी शो कर दिया। अगर आपको भी कोई इंक्रीमेंट मिला है तो आप इंक्रीमेंट को शो कर सकते हो। दोस्तों बहुत इजी एक्सेल शीट है, आप तुरंत डाटा फीड करोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपको एरियर कितना मिलेगा, कितनी आपकी ग्रोस बढ़ी है, कितनी आपकी नेट बढ़ी है, सब आप लोग इस एक्सेल शीट की हेल्प से पता कर सकते हो। यहाँ दोस्तों मैं ये मान के चलता हूँ कि मार्च के अंदर आपकी नई सैलरी नहीं आएगी, इसलिए मैं यहाँ पर मार्च 2024 का भी एरियर है वो आपको कैलकुलेट करके दे रहा हूँ। आप चाहो तो हटा सकते हो। एक्सेल शीट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप भी इसको डाउनलोड करके अपना एरियर है वो पता कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ आपने देखा हमने पूरा डाटा फीड कर दिया है। डाटा फीड करने के बाद में हम लोग क्या है यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट पन्ने पे। यहाँ देखिए दोस्तों नवंबर 2022 इसमें मेरी ये बेसिक थी, ये स्पेशल पे था, ये यानी मेरी जो पुरानी सैलरी थी वो ग्रोस 33,471 रुपये थी, जिसमें ये मेरा एनपीएस कट गया और नेट सैलरी मेरी ये हाथ में आई। ये बात कर रहे हैं पुरानी सैलरी 11वें सेटलमेंट के हिसाब से, यानी जो अभी मेरी जो सैलरी है वो। अब बात करते हैं नई सैलरी में क्या परिवर्तन हुआ। दोस्तों यहाँ देखिए अब जो नई मेरी बेसिक बनी है
वो 24,050 बनी है। ये मेरा नया स्पेशल पे है, ये स्पेशल अलाउंस है, ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है। ऐसे देख करते करते यहाँ पे जो मेरी नई ग्रोस बनी है वो 38,042 बनी है। मेरी पुरानी ग्रोस थी वो 33,477 थी, और जो नई है वो बनी है 38,042। इतना मेरा एनपीएस कट गया, और ये मेरी नेट सैलरी है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो मेरी ग्रोस सैलरी के अंदर 4500 रुपये की वृद्धि हुई है, और जो मेरी नेट सैलरी है उसके अंदर 4460 रुपये की वृद्धि हुई है। इसमें दोस्तों आप नीचे देखोगे धीरे धीरे तो आपको पूरा एरिया का पता चल जाएगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 उसके एरियर का अलग से आपको बता रखा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो डेल्फ है डार्क के अंदर, ये मेरा एरियर है 22-23 का, और ये मेरा एरियर है 60,513, वो है 23-24 का, और जो टोटल एरियर है वो मेरा ये आएगा। तो दोस्तों इस एक्सेल शीट की सहायता से आप अपना एरियर है वो कैलकुलेट कर सकते हो। यह एक्सेल शीट है वो सिर्फ और सिर्फ क्लरिकल स्टाफ के लिए है।